इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने पस्त हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों का उनके ही देश में मजाक उड़ाया जा रहा है। पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने तो पाकिस्तान की टीम को बच्चों की टीम कह दिया और उनका खूब मजाक उड़ाया। मैच से पहले खबर आई थी कि इंग्लैंड की टीम किसी रहस्यमयी वायरस की वजह से बीमार हुई है, लेकिन मैच के दौरान इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों का दम निकाल दिया। पहले ही दिन 506 रन बनाकर उन्होंने टेस्ट इतिहास का 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक दिन में इतने रन टेस्ट इतिहास में पहले कभी नहीं बने थे। सबसे बुरा हश्र तो पहला टेस्ट खेल रहे गेंदबाज जाहिद महमूद का हुआ, जिन्होंने 33 ओवर में 235 रन खर्च कर दिए। हालांकि 4 खिलाड़ियों को आउट करने में भी उन्हें कामयाबी मिली। शोएब अख्तर ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों की बीमारी वाली खबर पर भी चुटकी ली। तबीयत ठीक नहीं है तो 500 मार दिए, ठीक होता तो बहुत बुरा हाल करते। हालांकि दूसरे दिन इंग्लैंड की पूरी टीम 657 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में पाकिस्तान ने भी बढ़िया शुरुआत की और बिना विकेट खोए 181 रन बना लिए। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन को यूरोप के देश हंगरी से झटका लगा है। हंगरी ने यूक्रेन को हथियार देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो पुतिन से किसी भी तरह की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि ज़ेलेंस्की की सेना को हंगरी से भी कुछ घातक हथियारों की मदद मिल सकती है, लेकिन अब वहां के रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि वो किसी भी सूरत में यूक्रेन को हथियार नहीं देगा। बताया गया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हंगरी से हथियारों की मांग की थी। यूक्रेन को उम्मीद थी कि जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका की तरह उसे हंगरी से भी हथियार मिल सकते हैं, लेकिन अब जब वो हथियार नहीं दे रहा है तो ये यूक्रेन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इधर चीन में जीरो कोविड पॉलिसी पर चल रहे आंदोलन बेकाबू होते दिखने लगे हैं। 2 दिन से चीन की सरकार ने नियमों में ढील देने के संकेत दिए हैं, लेकिन अब पता चला है कि जीरो कोविड पॉलिसी पर वो टस से मस होने को तैयार नहीं है, बल्कि ढील देने के नाम पर चीन की सरकार केवल लॉकडाउन में मामूली रियायत देने की तैयारी कर रही है। इस तरह की जानकारी सामने आते ही आंदोलनकारियों का पारा चढ़ गया। चीन के कई शहरों में प्रदर्शनों के दौरान हिंसा होने की खबरें सामने आईं। वहां की दंगा पुलिस को हालात संभालने का काम दिया गया है। दंगा पुलिस को चीन की सड़कों पर इस तरह से पहले कभी नहीं देखा गया। पुलिस के जवान सफेद रंग का एक सूट पहनकर और हाथों में डिफेंस शील्ड लेकर आगे बढ़ते रहे। प्रदर्शनकारी उन पर पत्थर ही नहीं बल्कि कांच की बोतलें तक फेंकते दिखे। इंटरनेट पर इन प्रदर्शनों के वीडियो आते ही दुनिया भर में हंगामा मच गया। चीन को नसीहत दी जाने लगी कि आजादी की जंग लड़ रहे लोगों पर ताकत की आजमाइश बंद की जाए। पिछले 3 दिन से चीन के हालात बेहतर होते दिख रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर चीन गृह युद्ध की आग में जलता हुआ दिख रहा है। यहां तक कि अब चीन को पूरी दुनिया से नसीहत मिलने लगी है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से तो चीन को पहले ही चिट्ठी लिखी जा चुकी है। अब अमेरिका के 40 से ज्यादा सांसदों ने शी जिनपिंग के नाम एक चिट्ठी लिखी और प्रदर्शनकारियों पर जुल्म बंद करने की अपील की गई। यूरोप के कई देश पहले ही चीन पर दबाव बना चुके हैं। कनाडा तो सीधी चेतावनी दे चुका है कि अगर जुल्म बंद नहीं हुए तो कठोर कार्रवाई होगी। कुछ देश तो चीन पर प्रतिबंधों का चाबुक चलाने तक की धमकी दे रहे हैं। दावा यह है कि जब से चीन पर दबाव बनना शुरू हो गया है, तब से चीन ने सेंसरशिप को और सख्त कर दिया है। चीन की कोशिश यह है कि पुलिस के एक्शन से जुड़ी कोई तस्वीर या एक भी वीडियो चीन के बाहर ना पहुंचे। यही चीन की सबसे बड़ी गलती भी है। असल में चीन के लोग भी अब समझ चुके हैं कि चीन में उनकी आजादी को किस तरह कुचला जा रहा है। इसीलिए आंदोलनकारी युवाओं ने चीन के बंधनों को तोड़ने का तिकड़म बना लिया है।